संत का दर्शन, साधु का दर्शन सभी सिद्धि को प्रदान करने वाला होता है। इसके बाद भक्ति मैया ने हाथ जोड़ लिया और प्रार्थना करी देवर्ष से, जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैज ध्रुप पदम पिजातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। बोले जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते। हे देवर्ष, आपकी ही कृपा है, आप धन्य हैं। मेरा सौभाग्य था जो आपका आगमन हो गया। आपका केवल एक बार उपदेश धारण किया। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। किसने? बोले कायाधुनंदन प्रहलाद ने एक बार आपके उपदेश को ग्रहण कर लिया। तो एक बार का उपदेश जो उन्हें मिला उससे उन्हें क्या प्राप्त हुआ? बोले माया पर विजय प्राप्त कर ली। एक बार आपका उपदेश ग्रहण करके कायाधुनंदन प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर लिया। वचन रचन में कम केवलम चाकलज्ञ ध्रुव पदम पिजातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। और ध्रुव जी के ऊपर आपने कृपा करी तो आपकी कृपा से ही ध्रुव ने परम पद को प्राप्त कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए सर्वमंगलमय साक्षात श्री ब्रह्मा के पुत्र मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। देखो, इस संसार में अगर किसी के जीवन में साधु मिल जाए तो साधु के मिलने से फिर आपके जीवन में किसी कार्य की हानि नहीं हो सकती है। कैसे? साधु के हो ये न कारज हानि। गोस्वामी जी ने लिखा साधु के हो ये न कारज हानि और साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धिकरम पर। लेकिन साधु मिल जाए। साधु कौन है? साधनाम गुणोति की साधु, जो साधना में एकदम तल्लीन हो, साधना में जो लगा हो, अर्थात जिसकी साधना करते करते जिसकी साधना परिपक्व हो गई हो उसको साधु कहते हैं। इस प्रकार से प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद देवर्षि जी अपने कार्य में लग गए। देवर्षि जी ने कहा, देखो भक्ति मैया आप बहुत अच्छी हैं, वृथा खेद ऐसे बालों कहो चिंता करो प्रसन्न। आप क्यों चिंता करती हो? आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? कहा श्री कृष्ण चरणाम्बोज अस्मर दुखम गमिष्यति। जाओ और जा करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करो, उनके नाम का गुणगान करो, उनके नाम के स्मरण मात्र से, उनके चरणों के चिंतन से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। कैसे? हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे श्री कृष्ण चरणाम्बोज अस्मर दुखम गमिष्यति। बोले भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। बोले देद्रो द्रौपदी चा परित्राता दीन कौरव कस्मरा पालिता गोप सुंदर जम्मू सकृष्ण वापि मोगता। बोले जिसने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा करी और गोप सुंदरियों को समाप्त किया, वे श्री कृष्ण ना तो कहीं चले गए हैं, वे सर्वत्र हैं। और भक्ति मैया त्वया भूतस्य भगवान जाति नीच गृहे स्वपि, तुम्हारे आहूत करने पर भगवान नीच के घर भी चले जाते हैं। तुम तो इतनी भाग्यशाली हो। सतयुग त्रेता आज युगों में, सतयुग में त्रेता में द्वापर आज युगों में तो जीव को मुक्ति दिलाने के लिए बहुत से साधन थे, लेकिन कलयुग में केवल भक्ति ही एक ऐसी है जिससे जीव को ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। इतना कहने के बाद फिर तो देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने का कार्य आरंभ किया। ज्ञान और वैराग्य की निद्रा खुल जाए, निद्रा टूट जाए। नाना प्रकार से यत्न करते हैं, ज्ञान को जगाते हैं, वैराग्य को जगाते हैं। गीता पाठ किया, वेद वेदांत घोषैष गीता पाठै मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तथा तेन कथन चोत्थितो बलात्। वेद का पाठ किया, गीता का पाठ किया, घंट घड़ियाली बजाई, सारे यत्न किए। जब इतना सब कुछ हो गया, गीता इत्यादि पाठ करने से एक बार नींद खुली, ज्ञान और वैराग्य की एक बार जोर से श्वास लिया और श्वास लेकर के पुनः उसी अवस्था में पहुंच गए। अब तो देवर्षि को बड़ी चिंता हुई, क्या बात है, क्यों उनकी निद्रा नहीं टूटती? मैंने कोई और कसर नहीं रखा, गीता पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया, घंटा बजवाया, शंख ध्वनि करवाई, फिर भी इनकी निद्रा नहीं गई। परेशान हो गए देवर्षि। जब देवर्षि को इतना परेशान देखा देवताओं ने, तो ऊपर से आकाशवाणी होती है, व्योमवाणी तदैवा भूत् मारिषे क्षिप्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयम् भविष्यति न संशयः। आए देवर्षि, चिंता मत करिए, खेद मत करो, तुम्हारा ये उद्योग निसंदेह सफल होगा, ये असफल नहीं हो सकता। इसलिए जाओ, सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा भृत्यतान। अगर इन दोनों को, ज्ञान और वैराग्य को, की वृद्धावस्था को दूर करनी है, इनकी निद्रा हमेशा के लिए चली जाए, ये करना है तो आप जाकर के सत्कर्म करिए। नारद बाबा तो और विस्मय में पड़ गए कि भाई मैंने गीता का पाठ किया, क्या यह सत्कर्म नहीं है? वेद की ऋचाओं का पाठ किया, क्या यह सत्कर्म नहीं है? मैंने राम नाम की धुनी इनके कान में सुनाई करी, क्या यह सत्कर्म नहीं है? तो सत्कर्म करने की बात जो
उनसे कही गई तो सत्कर्म का मतलब क्या है, सत्कर्म किसको कहते हैं? जब ये सारी चीजें सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म किसको कहते हैं? नारदो विस्मय लेभे नेदम ज्ञात मिति ब्रुवन्। नारद बाबा विस्मय में पड़ गए, परेशान है, सत्कर्म किसको कहा जाता है? गए बड़े बड़े तत्वान ऋषि संतों से पूछा, महाराज ये बताइए सत्कर्म क्या है, सत्कर्म किसको कहते हैं? किसी संत ने नहीं बताया, किसी ने उत्तर नहीं दिया। चारों तरफ नारद बाबा बेचारे परेशान हुए, सबसे लोगों से पूछा, बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, बड़े बड़े संतों से पूछा, मनीषियों से पूछा, लेकिन नारद जी के प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सका। सब अक्षम हो गए। देवर्षि नारद जी थक करके हार गए। कहा अगर इस प्रश्न का सत्कर्म किसको कहते हैं यह प्रश्न है, इसका उत्तर नहीं मिलता है तो चलो चल करके इसके लिए, जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता है इसके लिए मैं बद्रिकाश्रम हो जाऊंगा और बद्रिकाश्रम के उत्तुंग शिखर पर बैठकर मैं तपस्या करूंगा और फिर जब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा तो मैं बद्रिकाश्रम से नीचे आऊंगा। आज उसी प्रश्न के उत्तर को ढूंढने के लिए, जानने के लिए देवर्षि नारद जी पृथ्वी से बद्रिकाश्रम विशालापुरी को जा रहे थे और उधर विशालापुरी से ये सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई वापस आ रहे थे। रास्ते में वही नारद बाबा जब मिले, नारद जी ने ये सारी कथा सनकादि ऋषियों को सुना दी। बोले महाराज इसीलिए महात्मा जी, इसीलिए मैं बद्रिकाश्रम को जा रहा हूं, मेरा कोई दुख नहीं है, ये तो भक्ति के दुख से मैं दुखी हूं, क्योंकि संत का यह स्वभाव होता है कि संत सहाय दुख परहित लागी। वे तो दूसरे के हित में, संत स्वयं अपने ऊपर दुख उठा लेते हैं, लेकिन उनके जितने भी शिष्य हैं या संसार के जितने भी प्राणी हैं उसके बदले वो केवल उनको सुख ही बांटते हैं। आज नारद जी भक्ति के दुख को दूर करने के लिए चल रहे रास्ते में सरकार ऋषिगण मिल गए। दोनों से वार्ता हुई, ऋषिगणों से वार्ता हुई। नारद बाबा ने दोनों को, चारों भाइयों को प्रणाम किया। कहा देखो जब सरकार ऋषियों ने कहा बस इतनी सी बात के लिए तुम तपस्या करने जा रहे हो। बोले महाराज इतनी कोई छोटी बात है क्या? बड़े बड़े ऋषियों से मनीषियों से मैंने पूछा, किसी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। सरकार ऋषियों ने कहा ये तो बहुत छोटी बात है। बताया श्रीमद्भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो व्यक्ति के शोक और दुख दोनों का हरण कर लेती है। और सत्कर्म किसको कहते हैं तो बताया कि द्रव्य जिज्ञास, तपोजिज्ञास, योग जिज्ञास, तथैव च स्वाध्याय ज्ञान जिज्ञास तेतु कर्म विसूचका। और इस दुनिया में बहुत से यज्ञ हैं, योग यज्ञ, तप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। बोले इन सब यज्ञों में जो ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ वही सत्कर्म है। ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहते हैं। और ज्ञान यज्ञ क्या है? बोले श्रीमद् भागवतालाप। श्रीमद् भागवत की जो कथा है वही ज्ञान यज्ञ है। और देवर्षि नारद जी श्रीमद् भागवत को जाकर के भक्ति मैया को, उनके दोनों पुत्रों को सुना दीजिए, उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। जैसे इतना कहा, देवर्षि जी ने कहा ठीक है। फिर तो चारों भाइयों को प्रणाम किया। यद दर्शनम च विनिहन्ति शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोतु भव दुःख दवार्तानां। निशेष शेष मुख गीत कथैकपान प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि। बाबा ने हाथ जोड़ दिया।
दर्शनम च विनिहन्ति शुभानि सद्यः। बोले जिसके दर्शन मात्र से, जिनके दर्शन से मनुष्य के सारे अशुभ नष्ट हो जाते हैं और शुभ ही शुभ होता है। अशुभ चला गया और शुभ ही शुभ हुआ। यद दर्शनम च विनिहन्ति शुभानि सद्यः। सद्यः शुभानि अर्थात इसके दर्शन से सद्यः जल्दी शुभ ही शुभ होता है। दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। क्यों? दुख रूपी दावानल भी समाप्त हो जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि आपके मुख से सदैव भगवान के नाम रूप लीला धाम का ही प्रवचन निकला करता है। इसलिए प्रेम, ऐसे प्रेम के प्रकाश, प्रेम का प्रकाश करने वाले चारों भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर बताया देवर्षि जी कहते हैं देखो महाराज, आपके दर्शन इस संसार में तभी होते हैं जब जीव के कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तो आप जैसे संत मिलते हैं। आप जैसे संत जब मिल जाते हैं तो जीवन में सत्संग मिलता है, और सत्संग का मिल जाना मनुष्य के जीवन की सारी उपलब्धि है। बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। कई जन्मों के जब पुण्य का उदय हुआ तो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा, मनुष्य के जीवन में सत्संग मिलता है। अच्छा भाई, सत्संग मिल गया हमारे आपके जीवन में, तो सत्संग के मिल जाने से कौन कौन सी वस्तु की प्राप्ति होती है? तो कहा सत्संग के मिलते ही हमारे जीवन में जो अंधकार है, या ये कह लीजिए कि अंधकार का जो हेतु है, कारण है, क्या? मोह, मद, मत्सर, अभिमान, ये सब अंधकार के कारण है। बोले इन सभी चीजों का नाश हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है। नासं विधाय हि तदोदयते विवेका। ये सारी वस्तुएं, सारी चीजें समाप्त होकर और व्यक्ति के जीवन में विवेक हो जाता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब तक व्यक्ति में जीव में विवेक की जागृति नहीं होती है तब तक उसके जीवन में प्रकाश नहीं होता। अच्छा, विवेक की जागृति अभी मैंने बताया कैसे होती। गोस्वामी जी ने भी लिखा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के विवेक नहीं होता है, और विवेक नहीं होगा तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, और भगवान की कृपा जब हो जाएगी तो जीवन में सुख मिलेगा। बिनु सत्संग न हरि कथा होते हैं, बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग।
जब तक हमारे अंदर से मोह नहीं गया, भगवान के चरणों में अनुराग नहीं हो सकता है। हे मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग, मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग, किए जोग तप ज्ञान विरागा, 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 किए जोग तप ज्ञान विरागा। चाहे जितना उद्यम आप करिए, जब तक आपके अंदर विवेक नहीं होगा तब तक आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। देखिए विवेक कब होगा, बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी।
यशोद गाए से तेरी बन जाए गुण गाए से तेरी बन जाए। नंद जी की बन गई यशोदा जी की बन गई। नंद जी की बन गई यशोदा जी की बन गई। नंद जी की बन गई यशोदा जी की बन गई। नंद जी की बन गई यशोदा जी की बन गई। गोपियन की बने माखन खवाए से गोपियन की बने माखन खवाए से तेरी बन जाएगी गुण गाए से तेरी बन जाएगी। जय हो श्री राधे। गजहू की बन गई गिद्धहू की बन गई।